Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. नीति आयोग is a नीति आयोग क्या है? तो ये एक think tank है. Answer is B. नीति आयोग is neither mentioned in the constitution nor has been established by an act of parliament. So इसलिए ये एक थिंक टैंक बॉडी है. ये ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है. इसको इस्टेब्लिश किया गया है बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट थ्रू ए कैबिनेट रेजोल्यूशन. और कब आया था ये? 1 जनवरी 2015 को ये आया था. प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था. तो इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है. Who among the following was appointed as the first deputy speaker of the Lok Sabha? First deputy speaker of the Lok Sabha कौन थे? तो ये थे M. अनंतसायनम अयंगर. आंसर इज ए. ये डिप्टी स्पीकर थे फर्स्ट. और फर्स्ट स्पीकर कौन थे? फर्स्ट स्पीकर थे जीवी मावलंकर. ओके. और ये जो अनंत सायनम अयंगर हैं, ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे. इनका जन्म हुआ था तिरुचुनूर डिस्ट्रिक्ट, जो चित्तौड़ की है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, वहाँ पे हुआ था. द मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द. जो मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट में, वो किसके प्रसाद पर्यंत अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं? तो ये होते हैं प्रेसिडेंट. आंसर इज बी. ओके. जनता गवर्नमेंट अपॉइंटेड विच कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे जनता गवर्नमेंट ने कौन सी कमेटी बैठाई थी? तो ये कमेटी का नाम है अशोक मेहता कमेटी. ओके. 1977 में इन्होंने इस कमेटी को बैठाया था. और द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1978. अगस्त 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी. एंड इट मेड 132 रिकमेंडेशन टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया. कलकत्ता हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर? कलकत्ता हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1862 में. आंसर इज बी. इट आल्सो हैज़ द ज्यूरिडिक्शन ओवर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया. सर्किट बेंच ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट सिट्स इन पोर्ट ब्लेयर. Who hoped that the drastic power conferred by Article 356 would remain a dead letter? किसने होप किया था कि ड्रास्टिक पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 356. आर्टिकल 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, ये डेड लेटर होगा एक. तो ये होप किया था किसने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने. आंसर इज सी. इन विच ईयर वॉज द सरकारिया कमीशन अपॉइंटेड? सरकारिया कमीशन कब अपॉइंट हुआ था? तो ये अपॉइंट हुआ था 1983 में. आंसर इज ए. द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 1983 अपॉइंटेड ए कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स. 3 मेंबर थे जो क्या करते थे? सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए इन्होंने सरकारिया कमीशन को अपॉइंट किया था. और सरकारिया R.S. सरकारिया के चेयरमैनशिप में ये अपॉइंट हुई थी. R.S. सरकारिया एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के. हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग. आंसर इज बी. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ओके. द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम the governor of Bengal became the governor general of Bengal. ओके. 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें गवर्नर जो बंगाल के थे वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. Who called the preamble as a political horoscope of Indian Constitution?
पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोला था किसने? के.एम. मुंशी ने। आंसर इज सी, के.एम. मुंशी, हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और उन्होंने हॉरोस्कोप बोला था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को। ये एक लॉयर भी थे प्रोफेशन से, बाद में बन गए एक ऑथर और पॉलिटिशियन। Which among the following constitutional amendment act reduced the age of voting from 21 years to 18 years? तो कौन सा एक्ट था जिसमें 21 साल से 18 साल कर दी गई थी उम्र? तो ये था 61st अमेंडमेंट एक्ट। ओके, और ये आया था कब था? 1989 में ये आया था। ओके, और ये राजीव गांधी जी के समय में आया था। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.